हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे कर रहे होंगे, है ना। द स्टार हीलिंग टैरो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रीडिंग में यही देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले जन्म में आप कौन थे एंड क्या काम अधूरा रह गया था आपका। अगर कुछ काम अधूरा रह गया और उसके हिसाब से इस जन्म में कोई भी प्रॉब्लम्स आगे आने वाली है या फिर अभी भी वैसे सिचुएशंस हैं, तो हम देखने की कोशिश करेंगे, पूरे कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखा है, इंट्यूशन के साथ और एंजल्स नंबर के साथ आप चूज़ कर सकते हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर और ये जो पाइल आपने चूज़ किया है ये इसीलिए अट्रैक्ट करे ताकि आपको ये मैसेज, आपके पास ये मैसेज पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद है और इस चैनल पर अब नए हो तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ऑल पर, नहीं तो कोई भी रीडिंग की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास नहीं पहुंचेगा एंड आपको वो रीडिंग्स नहीं देखने को मिलेगा जो आपके लिए है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं पहले बताऊंगी कि इस जन्म में आपकी क्या एनर्जी से, आपका कैरेक्टर क्या है, आप कैसे इंसान हो। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ताकि पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए ही है और बाकी चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट जो वर्ड मेरे दिमाग में आ रही है आपकी कार्ड्स को देखकर, 9 ऑफ कप्स को देखकर, कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक पर्सन हो और अपने लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल देखे हैं और उसमें फंसे भी हैं वहाँ, और आप खुद वहाँ से निकले हो। तो काफ़ी नॉलेज मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर है। आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो और मैं कहूँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि आपकी जो इमोशनल साइड है उसके ऊपर ज़्यादातर जो अप डाउन है मैं देख पा रही हूँ वो ज़्यादा हुई है और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो इस लाइफ में। और आपकी कैरेक्टर में एक चीज़ बहुत अच्छा है, वो ये है कि आप जिस भी काम को स्टार्ट करते हो चाहे आप उनमें नहीं भी कर पा रहे हो, और हाँ वो आपकी पैशन भी होनी चाहिए। आप अपनी पैशन के ऊपर जब काम करते हो, जितने भी अप एंड डाउन आती है, चाहे आप गिर जाते हो फिर से खड़े होते हो एंड फिर से उसका सामना करते हो। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो पैशन है अगर आप उसके ऊपर काम करोगे तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा एंड आप उसी की रास्ते पर जा रही हो अभी भी, एंड वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है अगर आप अपने पैशन के ऊपर फॉलो करते हो। तो मेरे ख्याल से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपने खुद सीखा है, अपने आप से सीखा है और दूसरों के ऊपर से भी सीखा है। बट अभी आपके लाइफ में बैलेंस है। आप 2 साल पहले जो थे अभी वो नहीं हो एंड सारी जगह पर आपको पीस भी मिलते हैं। बिल्कुल ये जो 9 कप्स है वो ये ही दर्शाते हैं, अच्छे लाइफ को जीना, अच्छे टाइम को बिताना, ठीक है। एंड 4 ऑफ वैंड्स, ये तो बिग येस है एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये तो आपको पता भी लग रहा है कि ये यहाँ पर शादी भी हो रही है, तो डेफिनेटली आप एक जगह से गुजरे हुए आए हो एंड अभी जो आपकी लाइफ है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। और 9 का मतलब होता ही ये है कि एक साइकिल एंड हो रही है, मतलब एक साइकिल एंड हो रही है। आपने जो भी इन 2 साल में बिताया है, हो सकता है कि आप अब तक अपने लाइफ में ऐसे कभी सिचुएशंस बिताए ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस था आपके एक टाइम, बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशंस था। आपको भी समझ में नहीं आता होगा कि मैं कैसे यहाँ से निकलूँ, बट आप खुद कर चुके हो ये काम एंड एक कंप्लीट कम्प्लिकेशन कह सकते हो वो हो रही है और वो एंड हो रही है एंड एक साइकिल ओपन होने वाले हैं जो आपके लिए रेडी है, बिल्कुल नज़दीक है। एंड वो हो सकता है कि आपकी जो लक्ष्य है, आप जो बनना चाहते हो लाइफ में, वो ही चीज़ें स्टार्ट हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अभी जो कर रही हो, आपकी जो पैशन है, आपके दिल से जो सोच आती है वो ही चीज़ें करें। हो सकता है कि आपके लाइफ में लव से रिलेटेड कोई चीज़ हुआ था जिसके कारण आप बिल्कुल अकेला रहना पसंद करते थे, बट अभी आपने नए फ्रेंड्स भी बनाए हैं और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। एंड पहले शायद ये नहीं होता था क्योंकि आपकी माइंड किसी और जगह पर डाइवर्ट हो जाती थी एंड घर में भी परेशानी होती थी। बट अभी जो सिचुएशन है बिल्कुल शांत, बिल्कुल पीस, आराम की ज़िंदगी मैं कहूँ तो बेटर होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में अभी
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट हाँ पहले से ज़्यादा बेटर है और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ अचीव कर रहे हो, कर चुके हो बहुत सारी चीज़ें और आगे भी करोगे। एंड अगर अब मैं आपकी पास्ट की लाइफ में बात बताऊँ कि आप कौन थे पास्ट के लाइफ में, तो मुझे आप पिछले जन्म में एक हीलर थे, एक लाइट वर्कर भी हो सकते हो एंड स्टार सीड भी हो सकते हो। आपका काम था लोगों को हील करना, चाहे टीचर के रूप से हो या फिर स्पिरिचुअल के हो, बट आप स्पिरिचुअल थे, पहले आप स्पिरिचुअल थे। एंड यहाँ पर भी देखिए एनर्जी हीलिंग की कार्ड आई है एंड द हेरोफेंट कार्ड भी वही हमें बताती कि किसी को कुछ शिक्षा देना, उसके लिए खुद के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होता है एंड वो आपके अंदर है। मैंने पहले भी बताया था कि आपकी इस जन्म में भी यही एनर्जीज है कि आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, आप बहुत सारी जगह से खुद सीखे हो एंड वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में भी अप्लाई करते हो एंड दूसरों को भी हेल्प करते हो। तो ये एनर्जीज आपको पिछले जन्म से ही आपको मिला है। बट पिछले जन्म में आपके साथ एक चीज़ हो चुका है, वो है यहाँ पर देखिए आई है 2 ऑफ सोर्स, ठीक है, जो सोच विचार की एक्शंस की बात करते हैं एंड कन्फ्लिक्ट थे। पिछले जन्म में आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अपने लव लाइफ को चुनूँ या फिर इस स्पिरिचुअल या फिर हीलिंग के वगैरह वगैरह जो भी है उसके ऊपर मैं ध्यान दूँ। एंड यही चीज़ आपकी जो काम है वो अधूरा रहेगा अगर आप सोचते ही गए, ठीक है। और इस जन्म में भी कहीं ना कहीं आप हर बार शुरुआत करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, उसके बाद फिर से वही सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। पिछले जन्म में भी आपके साथ ऐसा चीज़ हुआ है, बट है आप बहुत टैलेंटेड, आपके अंदर वो करेज है, आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट भी कर सकते हो सकते हैं कि आप म्यूज़िक, ड्राइंग, क्रिएटिव साइड पर बहुत ज़्यादा माहिर हो। एंड यहाँ पर यही चीज़ बार बार कह रही है कि आप जो भी करते थे प्लानिंग के साथ ही करते थे, बट आपकी जो एक्शंस या फिर पेशेंस के बारे में बात करूँ तो वो धैर्य नहीं था। आप कोई भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम देकर उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते थे एंड वो भी एनर्जीज अभी भी है, हो सकता है क्योंकि बहुत से लोगों के लिए अभी भी वो एनर्जीज है। बिल्कुल छोड़ देते हो बीच में आकर, फिर से स्टार्ट करते हो, बाद में जाकर पता चलता है कि नहीं मुझे यही कंटिन्यूस करना था। तो ये एनर्जीज पिछले जन्म में भी था और इस जन्म में थोड़ा इससे बेटर हुई हो। अभी जो आपकी ट्रांसफॉर्म हुई है वहाँ से आपने एक और चीज़ सीखा है, ठीक है। और पिछले जन्म में भी हुआ था, बट पिछले जन्म आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे और इसीलिए इस जन्म में आपको ये जो ट्रांसफॉर्म आपके लाइफ में हुआ है वो इजीली हो गई या फिर मैं कहूँ ज़्यादा पेन नहीं हुआ है। हो सकता है आपको लगे कि नहीं मुझे बहुत पेन हुआ है, बट आप इजीली उसको क्रॉस कर चुके हो। आपको भी कभी कभी ये सोचकर ऐसा लगता है कि मैं इतनी टफ सिचुएशन से इतने जल्दी में कैसे बाहर निकली हूँ, तो इसका कारण ये है। कोई भी चीज़ के बारे में जल्दी से समझ लेना, उसको फील करना और आगे वाले लोगों की जो भी सोच होता है उसको कैच कर पाना, ये भी एक स्पिरिचुअल पावर है, ठीक है। और ये आपके अंदर है, पिछले जन्म में था और इस जन्म में भी है। वो आपको शायद पहले नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट अभी पता है आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये पिछले जन्म से ही जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और हाँ, आप ये देख रहे हो ऑरिकल कार्ड्स भी आए हैं, मैंने तो ये देखा ही नहीं। तो आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल इंसान हो और इस लाइफ में भी आपका यही काम है। और पिछले जन्म में आपने एक्शंस नहीं ले पाया, आपने चूज़ नहीं कर पाया कि मुझे क्या करना है, आप बैलेंस नहीं कर पाए। बेसिकली आपको इस लाइफ भी बैलेंस करना था और इस तरफ भी बैलेंस करना था, बट आपने किसी एक को चूज़ किया या फिर चूज़ ही नहीं कर पाए। यहाँ पर क्लियर मैसेज नहीं है, यहाँ पर ये आए हैं कि 2 ऑफ सोर्स, यानी कि आप कन्फ्लिक्ट में थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। आपकी कोई पर्पस था जिससे स्पिरिचुअल भी कनेक्टेड है। सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में प्रैक्टिकल के तरफ भी आपको आगे बढ़ना है। आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि शादी को लेकर या फिर फ्यूचर की लाइफ को लेकर, सिक्योर को लेकर, तो इस फियर इशू को डेफिनेटली
हटाने की ज़रूरत है। इस जन्म में भी हो सकता है आपके साथ ये हुआ है और अभी भी है, तो इसको ख़त्म कीजिए। यहाँ पर कार्ड आई है द फूल एंड 6 ऑफ सोर्स। देखिए, द फूल का मीनिंग ही होता है कि नया शुरुआत करना, नया बिगनिंग्स, बिल्कुल स्टार्ट, ठीक है। और आप ना यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, या फिर आप अगर मेडिटेशन भी नहीं करते तो वो फिर भी आपको कुछ ना कुछ ड्रीम्स मैसेज भी मिलता है, या फिर एंजल्स नंबर, या फिर कोई इंट्यूशन पावर हो गया, सडनली आपने कोई विजन्स देख लिया, तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ। और आपका इसीलिए आपको चुना गया है, ठीक है। आपकी पर्पस बहुत बड़ा है, आपको कोई जर्नी कंप्लीट करनी है, या फिर कोई ऐसा पर्पस है जो इस जन्म में या फिर इस अर्थ के लिए, इस समाज के लिए आपको करना पड़ेगा। और वो आपने पहले यही समझ नहीं पा रहे थे कि मैं किस तरफ जाऊँ, बट आपको दोनों साइड बैलेंस करते हुए अपने पर्पस को पूरा करना, ये ही यहाँ पर मेन मोटिव है। और पिछले जन्म में आपका काम था, जो भी लोग दर्द से गुजर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है, उन लोगों को आपको वहाँ से निकल के लेकर आना है और एक स्मूथ लाइफ उसको जीना सिखाना है। और इसीलिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि आपके साथ ऐसा चीज़ें हो भी सकता है। और इसीलिए अगर आपने इस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाया, इस एनर्जी को फील नहीं कर पाया कि एक इंसान की लाइफ में जब ऐसी चीज़ें होती है तो उसको क्या फील होता है, तो आप कैसे उस दर्द को समझते एंड कैसे वहाँ से निकलते, और कैसे आपने निकला है, वही प्रोसेस आप किसी और को कैसे बताओगे। तो इसीलिए आपके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और आपकी काम यही था पिछले जन्म में भी कि लोगों को वहाँ से निकल के आगे बढ़ना है। और आपकी लाइफ में भी ऐसे ही प्रॉब्लम पिछले जन्म में सेम भी आए थे, और आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे कि मुझे क्या करना है, वही काम अधूरा रहेगा। और आपको लोगों को एक न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट करवानी थी, जैसे कि लोग कैसे पुरानी चीज़ों को भूल कर, फियरलेस को हटा कर अपने लाइफ को कैसे फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सके, बट आपने बीच में ही वो छोड़ दिया। और वही सारी चीज़ें आपके इस लाइफ में भी हुआ है। कोई ना कोई कनेक्शन तो है ही आपके लाइफ में, पास्ट की लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। और अगर आप इस जन्म में भी वही सारी चीज़ें गलती करते हो तो फिर से वही सारी चीज़ें होगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ आपको देखने नहीं मिलेगा। अपने पर्पस के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, अगर अब तक नहीं जाना है, और अगर आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है, किस टाइप का है, तो उस काम को कभी मत छोड़ना, चाहे आप ज़िंदगी में कितना भी बड़ा चीज़ें अचीव कर लो, क्योंकि वो ही एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो आपको आपकी इस लाइफ में उस जगह पर लेकर जाएगा एंड वहीं पर आपको रखेगा। इस जन्म में भी अगर आपने सिर्फ अपने ऊपर सोचा, अपने बारे में सोचा, तो आपकी इस लाइफ में भी वो पर्पस पूरा नहीं होगा। फिर से आपको एक जन्म लेना पड़ेगा, और वहाँ से फिर से वही सारे पेन आपको मिलता जाएगा, एक सर्किल की तरह, ठीक है। 9 ऑफ कप्स एक सर्किल एंड हो रही है, और अभी भी अगर आपके अंदर कोई भी फियर इशू है तो उसको डेफिनेटली हील कीजिए एंड आपकी जो पर्पस है उसको पूरा कीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग यही था, और अगर आपको ये पसंद आती है, मैच करती है, यहाँ से आप कुछ सीखते हो, तो डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, यूनिवर्स के नाम लेकर जाइए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आप पिछले जन्म में कौन थे, क्या काम था जो अधूरा रह गया, क्या काम था या फिर नहीं था। तो चलिए हम डिटेल्स में देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस चैनल से आपको कोई हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए एंड शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ कितना रेजोनेट करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, यानी कि इस वक्त आप इस जन्म में कैसे एनर्जीज़ लेकर आए हो, ठीक है, ताकि ये पता चले कि ये आपके लिए ही रीडिंग है। तो चलिए, यहाँ पर डेथ की कार्ड आई है और आई है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। आपकी एनर्जीज इस जन्म में, या फिर अभी कह सकते हो, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल
सिचुएशन से गुजर रहे हो, या फिर हो सकते हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हो, आपकी लव लाइफ के हो, या फिर आपकी फैमिली से हो, एंड आपकी मेंटल भी हो, ठीक है। मेंटल पीस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है लाइफ में, और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपने अपनी लाइफ में देखा है। आप जिसको भी ट्रस्ट करते थे, हो सकता है उन्होंने आपको चीट करना स्टार्ट कर दिया, एंड अभी आपकी लाइफ में वो वक्त शुरू हो चुका है। देखिए, जो सच है मैं वो ही बता रही हूँ। डेथ का मीनिंग कभी भी बुरा नहीं होता है। आपके लाइफ में जो स्टार्ट हुई है या फिर हो रही है, बीच में है, ये जाकर चेंज होगा, ठीक है। और ये आपको कुछ सीखने के लिए हुआ है, कुछ जानने के लिए हुआ है, कुछ लर्न है इसमें जो आपने नहीं सीख रहे थे, और यूनिवर्स आपको मार मार के सिखा रहे हैं। हो सकता है कि पहले आपको साइन दिया था, बट आपने उस चीज़ को इग्नोर किया एंड वो नहीं माने हो, और आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस ऑटोमेटिक बन रही है, एंड आप बहुत ज़्यादा पेनफुल में हो, और इसीलिए आप ये एनर्जीज देख रही हो कि क्या ये पिछले जन्म से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर डेथ का कार्ड यही बताते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपको नींद भी नहीं आ रही होगी, रात भर जग रहे हो, कोई काम बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रहा है, मन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कैसे बताऊँ, जैसे कि जब कोरोना आई है, जब कोरोना आए थे तब जैसे बिल्कुल टाइम था, वैसे आपके लाइफ में अभी हो रही है कि जो भी कम कर रही हो नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि उनके लाइफ में वो जो सर्कल था, पेनफुल का सर्कल था, वो अभी एंड हो चुकी है या फिर हो रही है, और आपको यहाँ पर मैसेज ये है कि आप पीछे मुड़कर मत देखिए कि आपके लाइफ में क्या हुआ था। आप आगे बढ़िए, वहाँ से शिक्षा ज़रूर लीजिए, बट वही सारी गलती अभी मत कीजिए, क्योंकि आपने उस जगह से निकले हो। एंड यहाँ पर जो एक सफ़ेद हॉर्स है, इसका मतलब होता है कि शांति, ठीक है। आपकी लाइफ में आपकी जितने भी पेन था वो अभी बिल्कुल शांत हो रही है, आप वहाँ से निकल रहे हो। एंड पाइल नंबर 1 में भी ये था, पाइल नंबर 1 में ये था कि वो ऑलरेडी निकल चुकी हैं वहाँ से, एंड यहाँ पर ये है कि वो निकल रही है, ठीक है। धीमे धीमे करके ही सही, पर निकल रही है। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, यानी कि यूनियन, अपने आप से यूनियन, अपने आप से हारमोनी महसूस करना, उस यूनिवर्स को महसूस करने की एक्चुअली वो कौन है। कैसा महसूस होता है जब आप इल्यूजन्स के बाहर निकलते हो, एंड असली सच्चाई को आपको उसकी मालूम होती है। एंड वही एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें जान पा रही हो, अपने आप के ऊपर जान पा रही हो, अपने लाइफ में। देखिए, यहाँ पर डेथ का मीनिंग बिल्कुल ये नहीं कि आपकी डेथ होने वाली है या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पर इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, बट वो इसीलिए आएगा ताकि आप उस फेज से बाहर निकलो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उस फियर को नहीं हटाया तो बाद में जाकर आपकी जो पर्पस है या फिर आपकी जो डेस्टिनी है, वहाँ पर जाकर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप उसको यहीं पर ख़त्म करके आगे बढ़ो, ताकि आपके लाइफ की जो पर्पस है वो आप अचीव कर पाओ, उसको आप पूरा कर पाओ। और कुछ लोगों के लिए एनर्जीज ये आए हैं कि ऑलरेडी उनके लाइफ बिल्कुल चल पड़ी है, जैसे कि अपने लाइफ में किसी को कोई लाइफ पार्टनर को बिल्कुल उनकी जो सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है उसको पा लेना, और उनके साथ रहना, बिल्कुल अच्छे ज़िंदगी जीना, और अपनी लाइफ में सारी गोल्स को अचीव करना, स्टेबिलिटी हो चाहे हैप्पीनेस हो, सारी चीज़ें अचीव करना जो एक इंसान पाना चाहते हैं इस एक लाइफ टाइम में। यही एनर्जीज मुझे लग रही है कि यहाँ पर 2-3 तरह के एनर्जीज है, ठीक है। और अगर इन तीनों में से आपकी कोई एनर्जीज है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज मुझे लग रही है, ठीक है। और जिनके लाइफ में ये ड्रास्टिक चेंजेस आई है कि अभी वो उस जगह से निकल रहे हैं, उसकी ख्वाहिश भी ऐसा ही होगा कि मुझे ऐसा लाइफ जीना है जहाँ पर मैं अपने हिसाब से जी सकूँ, अपने अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को चूज़ कर सकूँ, एंड हैप्पीनेस स्टेबल लाइफ जी सकूँ। और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से एक एनर्जी अभी भी आपके साथ है, वो है कि आप जिसके साथ भी रहना चाहते हो वो ट्रस्ट होनी चाहिए, एंड आप जो भी काम करते हो बिल्कुल ध्यान के साथ अभी के काम अभी करना चाहिए। मतलब एक
रूल है आपके लाइफ में कि मुझे आज के काम आज में ही कंप्लीट करनी चाहिए। और ऐसा इंसान हो कि मुझे आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो, और इसीलिए आप ऐसे सोच रखते भी हो कि मुझे इस जगह पर पहुंचना भी है। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपके पिछले जन्म में भी था, और आप अपने लाइफ को, अपने इस वर्ल्ड को अपने नज़रिए से देखने की पसंद करते थे, अपनी नज़र से देखते थे। क्या नया चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर घूमना आपको पसंद होता। इस जन्म में अगर आपको घूमना भी पसंद है तो वो हो सकता है कि आपके पिछले जन्म से वो आई है। एंड वही एनर्जीज मैं यहाँ पर रीड कर पा रही हूँ। मुझे महसूस हो रही है कि कुछ क्रिएट करना, क्रिएटिव साइड की इंसान हो, एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल पैशन है, कुछ करने का जुनून पिछले जन्म में भी था, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। एंड यही सोचती कि मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ ये बाद में जाकर मुझे एक अच्छा रिजल्ट देगा, जो मैं चाहती हूँ अचीव करना। पिछले जन्म में यही आपकी था, आप करना चाहते थे, और आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदार वाले इंसान थे। आपके फैमिली की जो भी चीज़ था आप उनको बिल्कुल अपने ऊपर लेते थे, एंड फैमिली के लिए सारी चीज़ें करते थे, ना ही कि सिर्फ अपने लिए। बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन आप थे। बट मुझे लगता है कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर फोकस करते थे। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करते थे कभी। सिर्फ पैसा, बिजनेस, मुझे बड़ा होना है, मुझे अपना नाम, फेम, या फिर ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड नहीं, बट हाँ प्रैक्टिकल, मुझे ऐसा बनना है, यही 3D लाइफ है, यही हमें जीना है। बट आप कभी ये नहीं सोचते थे कि स्पिरिचुअल लाइफ भी एक ज़िंदगी है, एंड जो असलियत है ये तो सब इल्यूज़न है। और इसीलिए आपके पिछले जन्म में एक काम अधूरा रहेगा था कि आपने जो भी चीज़ मेहनत किया उसकी जो फल है आपको वो नहीं मिला, क्योंकि आपके मून एंड सन साइड डाउन थे। और डाउन से ज़्यादा आपकी जो पैशन था, हो सकता है आप उसके ऊपर काम नहीं किया, और आपकी ये डिस्ट्रॉयड एनर्जीज था, ठीक है। इमोशंस ज़्यादा ओवर था, एंड आप जो सोच रहे हो तो सामने वाले लोग वही सोचेगा, यही आपकी सोच था, और ये भी डिस्ट्रॉयड। यानी कि यहाँ पर देखिए सन एंड मून 2 कार्ड आए हैं एक साथ। इमोशन साइड ओवर अगर नहीं था तो वो डिस्ट्रॉयड थे, यानी कि वो पॉजिटिव नहीं था, वो नेगेटिव से भरा था। एंड वही एनर्जीज सन यानी कि प्रैक्टिकल यिंग एंड यांग डिस्ट्रॉयड एनर्जीज में था, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर या फिर बहुत ही कम, बिल्कुल बैलेंस नहीं था, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। बट आपकी जो पर्पस था वो है करियर लाइफ को लेकर, ठीक है। आपकी पर्पस था करियर लाइफ को लेकर, बट आपने दोनों चीज़ को बैलेंस तो नहीं किया, उसके ऊपर डिस्ट्रॉयड था, यानी कि वो एनर्जी अच्छा नहीं था, इसीलिए आपको उस जन्म में ये सारी चीज़ें नहीं मिला। इस जन्म में भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ऐसा है, और इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। इन सारे लर्निंग है आपके लाइफ में, इसको अच्छे से सीखिए। देखिए लाइफ में यिंग यांग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है। अपने आप में शिव और शक्ति को महसूस करना और उसकी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना, तभी जीवन रहेगा। सारी चीज़ें इसके आधार पर ही बेस्ड है, ठीक है, प्रकृति और पुरुष। और देखिए आप ये सोच भी रखते हो, बट फिर भी आपकी एनर्जीज है, अगर अभी भी है, इस जन्म में भी है, तो ये आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, सिर्फ दिमाग से सोचते हो, दिल से नहीं सोचते, या फिर सोचते हो तो डर के बगैर उसको वहीं पर दबा देते हो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, एंड जो हो रही है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा एक्शंस लेते थे पिछले जन्म में, बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच समझकर एक्शंस लेते थे कभी कभी, और कभी कभी डिस्ट्रेस एनर्जीज पे आकर ऐसे एक्शंस ले लेते थे जो अपने लाइफ में कोई ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ लड़ाई वगैरह ऐसा भी चीज़ हुआ है। आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग ज़रूर कीजिए, ग्रीन तरह मंत्र डेफिनेटली सुनिए, क्योंकि इससे वो जो दर्द है, जो फियर इशू है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो पाल नंबर 2 के लिए यही मैसेज था। अगर आपके साथ मैच करता है, आपको पसंद आती है ऐसे रीडिंग्स देखना, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।